नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शिविर रथ का भी करेंगे फ्लैग ऑफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर रथ होगा रवाना। सीएम कैंप कार्यालय में लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत भी इस दौरान करेंगे। शिविर रथ का फ्लैग ऑफ भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर रथ इस दौरान रवाना भी होगा। तो सीएम कैंप कार्यालय में लोगों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी के रहने वाले हैं। शिविर रथ का फ्लैग ऑफ करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर रथ इस दौरान रवाना भी होगा। तो सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं और आज शिविर रथ का फ्लैग ऑफ भी इस दौरान मुख्यमंत्री धामी करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण के द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत भी करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ खास प्रोग्राम रहने वाले हैं आज के मुख्यमंत्री धामी के? देखिए विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों की अगर हम बात कर ले तो पहले वो कार्यक्रम रहेगा शिविर रथ का फ्लैग ऑफ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कैंप कार्यालय से करेंगे। और जिस तरह देखा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर रथ का ये फ्लैग ऑफ होगा और उस दौरान शिविर रथ को जो है रवाना किया जाएगा। और ये रथ जो है फिर अनेकों जनपदों में जो है भ्रमण करेगा और उसका सीधे मुख्य उद्देश्य जो होगा वो समाज कल्याण से जुड़े जो योजनाएं हैं उनका जो है क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है वह जानकारी देगा। किस तरह की योजनाएं जो संचालित हो रही है लोगों को जानकारी इसकी दी जाएगी। और जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो लोगों से जुड़ी हुई है वो इस के माध्यम से जो है देने का काम किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है विधानसभा में जाएंगे। विधानसभा में भी आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है, वहाँ पर वो बैठक कर सकते हैं। कुछ विभागीय बैठक के साथ साथ जंतर मंथन वहाँ पर हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जो है आज जो है विधानसभा भी जाएंगे और फ्लैग ऑफ भी जो है रथ से शिविर रथ का करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम अगर देखा तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अलग अगर देखें तो कैंप कार्यालय पर वो जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से मुलाकात करने का भी इनका कार्यक्रम आरक्षित समय रखा हुआ है, जिस पर वो मुलाकात करेंगे कुछ जनप्रतिनिधियों से, कुछ लोगों से जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रमों की हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है। और सिविल समाज कल्याण का जो ये रथ जो है रवाना होगा, फ्लैग ऑफ होगा, तो कई जनपदों में जो है भ्रमण करेगा और तमाम जानकारियाँ जो है इसके ओर से साझा की जाएंगी। जी योगेश, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में है, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, व्यापारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि जीएसटी के फायदे भी बता रहे हैं एक और स्वदेशी अपनाने की बात भी कह रहे हैं। अगर पूरी चीज़ों को देखें तो इस तौर पर किस तरह से उनके कार्यक्रम आज के भी रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार लोगों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग बाज़ारों में जा रहे हैं, अलग अलग बाज़ारों में जाकर के वहाँ के व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी की दरों में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये दरें जो कम हुई है इनसे कितना जो है दरों में फ़ायदा जो है लोगों को पहुँच रहा है। क्योंकि जिस तरह से दरों में कमी आई है, कुछ जो है वस्तुएँ ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर की गई हैं, उनके जो है जीएसटी से बाहर होने के बाद जो है उन पर दामों में कमी आई है, उसके बाद से उसका लाभ जो है वो जनता को मिल रहा है। तो सीधे तौर पर वहाँ जो ग्राहक है उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार कितना जो है फ़ायदा हो पा रहा है, कितने जो रेट्स हैं वो डाउन आए हैं। वही व्यापारियों से भी ये जानकारी ली जा रही है कि जिस दिन ये लागू की गई थी दरें, क्या उसी दिन से जो है इंच में बदलाव कर दिया गया था, तो इसका फ़ायदा कितना मिल पा रहा है, ये भी पूरी जानकारी वो समय समय पर ले रहे हैं। और जिस इलाके में वो जाते हैं वहाँ के व्यापारियों से भी जो है जानकारी करते हैं। लेकिन आज इस तरह से कार्यक्रम रखा गया है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाज कल्याण से रथ का जो फ्लैग ऑफ होगा, ये रथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जो है लोगों तक पहुँचाने का काम करेगा। और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से लोगों को मिल पा रहा है, किस तरह से नहीं मिल पा रहा है, उसकी पूरी जानकारी लोग वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ साथ कैसी कौन सी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए चल रही हैं, आमजन के लिए चल रही हैं, उसकी जानकारी इससे ली जाएगी। क्या वो है उससे लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो किस तरह से वह उस लाभान्वित हो सकते हैं, तो तमाम जानकारी इस रथ के जरिए मिलेगी। तो इसका फ्लैग ऑफ आज हो जाएगा और फ्लैग ऑफ होने के बाद ये तमाम जनपदों में जो है इसका भ्रमण रहेगा। तो वहीं और विधानसभा में जिस तरह से आज उनका भ्रमण का कार्यक्रम है, तो वहाँ भी देखने वाली बात होगी कि
किस तरह से वह जो है वहाँ के कर्मचारियों से मुलाकात करते हैं, किस तरह की बैठक लेते हैं, या क्या उनका आज कार्यक्रम विधानसभा का रहने वाला है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से वो जीएसटी से लेकर स्वदेशी अपनाव हो, चाहे वह आज रथ का जो फ्लैग ऑफ है उसकी बात हो, तो निश्चित तौर पर समय समय पर जो है इस तरह के कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों के बीच जागरूकता आए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पेपर लीक मामले में लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने छात्रों और जनता की सीबीआई जांच की मांग को उचित बताया है। फर्त्याल ने कहा है कि सरकार को छात्रों और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो सके। पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने एसआईटी गठित कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पूर्व विधायक ने कहा है कि छात्रों की मांगे जायज है, सरकार को सीबीआई जांच कर मामले को शांत कराना चाहिए। तो ये जो मामला हुआ है और यूके 80 में जो पेपर लीक की बात आई है और पूरे उत्तराखंड में छात्र बेरोजगार में जो आक्रोश है और एक जन आंदोलन पूरे उत्तराखंड में हुआ है, तो इसके लिए सरकार को चिंतन करना चाहिए और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। केवल एसआईटी जांच सरकार ने दी है वो एक अलग बात है, लेकिन जनभावना कहती है कि इसकी सीबीआई जांच हो। और जो इस बार का जो आंदोलन है वो एक जगह देहरादून या कहीं पर सेंट्रलाइज नहीं है और ये पूरे हर जिलों में 13 के 13 जिलों में आंदोलन हो रहा है। तो इन जनभावनाओं को सरकार ने देखना चाहिए और जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पहल भी कर रहे हैं, लेकिन जनता आज उस पहल पे विश्वास नहीं कर रही है। जनता की एक ही मांग है कि सीबीआई इसमें होनी चाहिए। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के नेपाल सीमा से लगे निडल गांव सभा के खेत तौक के ग्रामीण आज भी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र लोहाघाट ब्लॉक का नेपाल सीमा से लगा पहला गांव है जो महाकाली नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं खेत के युवाओं का कहना है कि पिछले 5 महीने से गांव में नेटवर्क नहीं आते हैं, जिस कारण ग्रामीणों का लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कोई भी घटना या दुर्घटना होने की स्थिति में ग्रामीण किसी को सूचना नहीं दे सकते हैं और नेटवर्क ढूंढने उन्हें गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युग में नेटवर्क ना होना काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। मामले संज्ञान में आने के बाद चंपावत के डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए खेत जाने का निर्णय भी लिया है। सर, हमारे गांव में पिछले 6 महीने से नेटवर्क की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है और अगर कोई हमें रात कभी भी कोई परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो न नेटवर्क की सुविधा है वहाँ, न सड़क है, न रोड है, न रास्ते हैं सही से। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि प्लीज़ हमारे गांव का थोड़ा सा उस पर विचार किया जाए कि रास्ते, नेटवर्क, मेन सुविधा आजकल क्या है कि इतने डेवलप ज़माने में कि नेटवर्क बेसिकली मेन होता है जो हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें। कभी कोई तबीयत ख़राब होगी, कुछ हो गया, तो पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल जीरो है। बद्रीनाथ धाम में देश दुनिया के तीर्थयात्री जहां तीर्थाटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटक के लिए पहुंचते हैं, वहीं यहां को खूबसूरत लोकेशन, आसपास के दर्शनीय स्थलों और जलप्रपात आदि की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी प्राकृतिक सुंदरता को उत्तराखंड के संगीत इंडस्ट्री में लोक गायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके पहाड़ के लोगों की पहली पसंद किशन महिपाल द्वारा अपने दिशा निर्देशन में एक गढ़वाली लोक संगीत और पहाड़ी कल्चर की थीम को लेकर म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग इन दिनों बद्रीपुरी की खूबसूरत लोकेशन ऋषिगंगा जलप्रपात ब्राह्मणी गांव क्षेत्र में हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र में काफ़ी चहल पहल बढ़ी हुई नजर आ रही है। यही तो अपना गांव है, यहीं पैदा हुए, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो आज तक मुझे कहीं देखने को मिली नहीं उत्तराखंड में। जैसे थोड़ा बहुत हर चीज़ साइड में है,
अपना थोड़ा ये मलारी साइड में है, नीति मलारी साइड में और माड़ा साइड में। ऐसे पहाड़ उत्तराखंड में बहुत दूर दूर बॉर्डरों पे है। और मेरा तो बहुत अच्छा है कि हमारे बॉर्डर में यहाँ इस आखिरी गांव तक माड़ा, जो इंडिया का लास्ट गांव है, यहाँ तक रोड है। और रोड की वजह से हमारी पूरी टीम 32 लोगों की टीम यहाँ तक पहुँची है। और बिल्कुल जनरेटर, लाइट, साउंड वगैरह आप देख रहे होंगे, ट्रॉली वगैरह। तो बड़ा आनंद आ रहा है शूटिंग करने में, क्योंकि यहाँ की जो। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर बुधबाग में प्रदर्शन कर रही बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। उन्होंने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास भी किया है। देखिए, लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी सीबीआई जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें। और सीबीआई जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का यूटेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए, और सीबीआई जांच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हमारे धरना प्रदर्शन की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक नहीं जा रही है, तो भैंस के रूप में यहाँ पर धाकड़ भैंस लाई गई थी, परंतु धाकड़ भैंस के ऊपर कालिक पोतने का काम पुलिस ने किया। और उन्होंने भी मान लिया है कि धाकड़ भैंस जो है धाकड़ नहीं है, उसके ऊपर कालिक पोती है। और आप देख सकते हैं उस कालिक पोती हुई है। उसमें हमारे यही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्धपुर का हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं, और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग है कि जो सीबीआई जांच कंपलसरी होनी चाहिए, और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। 29 सितंबर को दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश पंत ने बताया कि बदलती जीवन शैली और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण हार्ट अटैक जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हृदय के लिए जीवन शैली में सुधार करना बेहद ज़रूरी है। इसमें मैंने बताया, जब हार्ट अटैक आता है तो कई बार एक हम कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट जरूरी नहीं है कि हर कार्डियक अरेस्ट के पीछे हार्ट अटैक हो, ये एक मिसनोमर है। कार्डियक अरेस्ट कई और कारणों से भी हो जाता है। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट सडनली ड्रॉप कर जाते हैं, तो ऐसे में 1 महीने सीपीआर की प्रोसेस होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। अगर हम वो करते हैं तो हम मरीज़ की जान बचा लेते हैं। तो उस समय ये कि डॉक्टर हर जगह अवेलेबल हो ये नहीं है, तो हमें जनरल पब्लिक में ही अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि भाई हम इस प्रोसेस को सीखें, ताकि हम इमरजेंसी में सीपीआर करके मरीज़ को बचाने की कोशिश करें और उसके बाद उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाके। लोहाघाट ब्लॉक के दिगाली चौड़ खेल मैदान में प्रशासन की ओर से युवाओं को स्वस्थ रखने और नशे से दूर रखने के लिए ओपन जिम खोल दिया गया है, जिससे क्षेत्र के युवा काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं की ओर से इस दौरान प्रधान का आभार भी जताया गया है। लंबे समय से युवा खेल मैदान में ओपन जिम की मांग कर रहे थे। मैंने जीआईसी दिगाली चौड़ से 12th पास आउट किया, और हमारे मोनुदा जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनके प्रयासों से यहाँ पे जिम लगा हुआ है, जिसका फ़ायदा बच्चे उठा रहे हैं, जो कि उनके हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं धन्यवाद करती हूँ मोनूदा का, जो उन्होंने दिगाली चौड़ में जिम यहाँ पे लगवाया है और जिसकी वजह से बच्चे अभी बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय। यहाँ की यूथ की डिमांड थी कि यहाँ पर एक ओपन जिम लगाया जाए, जिसके लिए मैंने प्रयास किए। इस प्रयास में माननीय जिलाधिकारी महोदय नवनीत पांडे जी का और युवा कल्याण अधिकारी कन्हैया जी का पूरा हमें सहयोग मिला। इसके परिणामस्वरूप आज यहाँ पर जिम का इंस्टॉलेशन हो चुका है और यहाँ के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इसी फील्ड से खेला बड़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचे, इतनी उम्र हमारे हुई। हमारा इस फील्ड के प्रति हमें हमेशा लगाव रहता है। इसमें जो समस्याएं थी उनको दूर किया गया है। धीरे धीरे आने वाले भविष्य में और समस्याएं दूर होंगी। पहले लाइटिंग थी यहाँ पर, तो लाइट लगाई गई, फील्ड का विस्तारीकरण किया गया। जब हम खेलते थे तो उस समय यहाँ पर सुबह जानवरों का इस साइड जंगल में आना जाना रहता था, लेकिन कुछ बहुत प्रयास किए, वो सफलता हमें मिली। लाइटिंग की है, जिम की है, अदर इसकी जो हम अच्छा कर पाए आने वाले भविष्य में और इसमें काम। नैनीताल के सुखाताल निवासी शिखा के घर के आंगन में मॉनिटर लिजर्ड देखने से लोगों में दहशत मच गई है। साइज में लगभग 3 फीट लंबी मॉनिटर लिजर्ड की आंगन में चहलकदमी से परिवार के लोग सदमे में हैं और ऐसे में क्षेत्रवासियों का कहना है कि 2 से 3 दिन की संख्या में ये हैं, जो कि कई दिनों से आसपास देखी भी जा रही हैं। सर ये 4 जगह मिल चुकी है। एक बार जीआईसी स्कूल के पास, सिंचाई विभाग के पास, एक बार ये टलीताल रेस्टोरेंट के पास और मलीताल रेस्टोरेंट के पास और एक यहाँ सुखाताल में। ये इसका कारण है कि ये जो बल्लाखान वाली वो टूट रही है ना, रोड बन रही है, उसमें रॉक है, ये रॉकी में ज़्यादा रहती हैं। इस चक्कर में वहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस चक्कर में ही ऊपर को आ रही हैं और ये नॉन पॉइजनस होती हैं, इससे कोई हार्म नहीं होता है। और क्या कहते हैं, ये चूहे, छिपकली, मेढक, ये केंद्र में 2014 से ही बीजेपी की सरकार है, जिसने सामाजिक समावेश पर काम किया, जिसकी नतीजा जो है आज भारत में हर कोई नारी शक्ति का लोहा मानने को तैयार है। महिलाएं बढ़ती अर्थव्यवस्था की लाभार्थी तो हैं ही, लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में भी हमारी महिलाएं बहुत बड़ा योगदान हैं। 15 अगस्त 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हम इस दिशा में काफ़ी तेज गति से काम कर रहे हैं। हम समय से पहले ही 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और आज उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश भी हैं, देश को ये बताना भी चाहते हैं कि नारी शक्ति की ताकत आज देखने को बनती है। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। आयुष्मान भारत ने लोगों को चुपचाप बीमारी झेलने की आदत से निजात दिलाई है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में मदद भी की है। जब हम वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए 5 लाख रुपए से अधिक की मदद उपलब्ध कराते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम उनकी भलाई को लेकर फिक्रमंद हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश भर में हमारे दिव्यांग भाई बहनों के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में जो नीतियां बनाई गई हैं और जो निर्णय लिए गए हैं, वो उसका प्रमाण भी हैं। इससे पहले 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की सफलता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास निर्भर करेगी। पीएम मोदी का मानना है कि भारत में समावेशिता इसके इतिहास और परंपराओं में बहुत गहरी रची बसी है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में नज़र भी आती थी, जो स्वतंत्रता के लिए किए गए साझा संघर्षों में हर जाति, पंथ और लिंग के लोगों को एक साथ लेकर आए। पिछले 11 वर्षों के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित जन नीतियों और व्यापक प्रगति प्रदान की है। इसके अलावा भारत का संविधान भी समानता और समावेशिता के सिद्धांत जो प्रतिस्थापित करता है। बीजेपी की सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पूरे देश में एक मिशन मोड में लागू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सेवी समूह में संगठित करना और उन्हें तब तक निरंतर पोषित करने के साथ मदद करना है जब तक कि उनकी आय में समय के साथ उल्लेखनीय वृद्धि ना हो जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार ना हो और वो
घोर गरीबी के चुंगल से बाहर निकल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रेरणा तैयार करने के लिए इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि यह महिला स्वयंसेवी समूह वास्तव में राष्ट्रीय सहायता समूह है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।